हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम एंसेंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करेंगे। और इससे पहले भी हम कुछ एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो ये नर्मदा घाटी में मिला। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को नगर महोदया के नाम से जाना जाता था? तो कन्नौज को प्राचीन काल में नगर महोदया के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये है जया नायक। अब यहाँ पर इनमें कन्फ्यूज मत होना, एक तो पृथ्वीराज रासो है और एक पृथ्वीराज विजय है, तो दोनों के राइटर अलग अलग हैं। पृथ्वीराज रासो को तो बेसिकली पता ही रहता है, चंद्रबरदाई है, ठीक है। कौन है? चंद्रबरदाई है। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, माना जाता है? तो मनु को माना जाता है भारत का प्रथम विधि निर्माता। चलिए जो मनुस्मृति थी वो इन्होंने लिखी थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव का स्थानीय मान की खोज की थी? तो ये आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? बनवासी कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जो पांड्य राजा थे उनकी जो जीवन रेखा नदी थी वो थी वेंगी, ठीक है। कौन सी थी? वेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है और ये तमिल का ग्रंथ है, ठीक है। तमिल की तरफ का ग्रंथ है, तमिल भाषा का ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये की थी राजराज प्रथम ने, ठीक है, राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो ये विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो हम्पी जो ऐतिहासिक स्थल है वो वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये पल्लवों द्वारा, पल्लव शासक थे उनके द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये जो कराया था राष्ट्रकूटों ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ही एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? तो इसमें जो एलोरा में गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर वो 3 धर्म से संबंधित हैं, एक तो हिंदुओं से, बौद्धों से और जैनों से। तो भूल जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चंदेलों द्वारा, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुएन सांग ने भारत की यात्रा की थी, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं कपिल द्वारा, ठीक है। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया? कपिल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर था? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र चाणक्य का ही है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के मौर्य प्रशासन के बारे में भी है और खासकर राजनीति के बारे में ही वो ग्रंथ है पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवत, जो भागवत वंश है उन्होंने ही वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कालपी नगर यानी कि ये उज्जैन में, सॉरी जालौन में है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो प्राचीन कालपी नगर था। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड कराए गए हैं काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो ध्यान से इनको करिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट के हैं वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।